एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सो आज है सैटरडे और कुछ नहीं, अभी बज रहे हैं 12 और अभी सुबह हुए हैं, मतलब 12 बज भी रहे हैं और चेहरे पे भी 12 बजे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह हुई है हमारी। तो बहुत ही लेज़ीपन अभी भी सवार है। सो नाश्ता वगैरह हो चुका है और क्या करने की प्रिपरेशन चल रही है। अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से शुरुआत करें। हर काम लेट 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 ही होता रहता है। सो बच्चे ना ज़िद कर रहे हैं। कोई एक जैसे हम लोग के टाइम पे चलती थी मूवीज़ कार्टून की, या मार धाड़ वाली या लव वाली, ठीक है। अब आ गया है मार्केट में नया एनिमे। तो बच्चों को ना एनिमे आजकल बहुत पसंद है। तो कोई मूवीज़ की रिलीज़ हुई है। जैसे हम लोग के टाइम पे एक मूवी आई थी अवतार, तो हम लोग के फादर तो नहीं दिखाने लगे थे, जो बात सच्चाई की है कि ये सब मूवी कौन देखने जाता है। तो ना इन लोग, वो मूवी रिलीज़ हुई है डीमन स्लेयर करके, उस मूवी का नाम है। तो ये लोग पीछे पड़े हैं कि मम्मा दिखा दीजिए, मम्मा दिखा दीजिए, मम्मा दिखा दीजिए। तो मेरी तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो जापानीज़ मूवी होती है। जापानीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, मतलब डबिंग टाइप से। तो मुझे तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि जब स्टोरी नहीं पता होती तो क्या समझ में आएगा कि उस मूवी में क्या है क्या नहीं है। तो जो है ये लोग ज़िद कर रहे हैं कि मम्मा दिखा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो भैया देखते हैं। पहली चीज़ तो देखते हैं ये है कि टिकट हमारे आसपास के जो भी सिनेमा हॉल्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, और मिल जाते हैं तो कौन देखने जाएगा। क्योंकि इस मूवी के लिए मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो नॉर्मल ऐसे मूवीज़ के लिए नहीं जाते हैं, बहुत ही रेयर जिसका बहुत ही नाम होगा कि हाँ ये ब्लॉकबस्टर जा रही है और सुपर डुपर हिट है, वही वो देखने जाएंगे। अदरवाइज़ वो मूवी देखने नहीं जाते हैं। हम लोग तो चले जाते हैं, कोई भी चाहे बिल्कुल थकेली मूवी क्यों ना हो, बाकी कुछ समझ में आए चाहे ना आए, बाकी ये सारी चीज़ें तो सही होनी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फैलाव है। तो पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। रिलीज़ थर्सडे हुई थी ना, 4 ही दिन टिकट्स अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ के आसपास जितने भी मल्टीप्लेक्स है ना, सब जगह मैंने दिखवा लिया है। अभी एक जगह और भेजा, अगर वहाँ मिल गया तो ठीक है, वरना भैया अगर तुम लोग लैपटॉप पे डाउनलोड कर देना है, जो भी सिर्फ सिनेमाज में है। तो थोड़ा थोड़ा मुँह लटकने लग गया है सबका। मैं क्या करूँ, अब मेरा थोड़ी ना थिएटर है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे हो जाए। सो मैंने पूरी कोशिश अपनी तरफ से करी है। मिल जाते हैं तो ठीक है, तो संडे अच्छा हो जाएगा या सैटरडे, बाकी तुम लोग नहीं, कंट्रोल करो, कंट्रोल उदा भाई, कंट्रोल। और दारिम पूरे बोर हैं, बोर नहीं एक्चुअली गुस्सा है, इसलिए इनकी ऐसे वाली स्माइल से पता चल रहा है। अब टिकट्स नहीं मिले तो मैं क्या करूं। हमारे आसपास पूरे 4 थिएटर हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, और हमने सब जगह पता करवाया है, तो वहाँ पर नहीं टिकट्स अवेलेबल। टिकट्स अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि सीट बुक्स हैं। टिकट अवेलेबल से ये मतलब है कि ना 2 जगह तो मूवी हट ही गई है, इस वजह से। क्योंकि देखिए जो कार्टून वाली मूवी होती है ना, उसका सिर्फ जो ड्यूरेशन होता है वो 4 दिन का रहता है। तो हो सकता है ज़्यादा पब्लिक नहीं आ रही होगी, सब के सब गम में हैं एकदम, सबके दोषी मैं ही हूँ। अब मैं क्या करूँ जब नहीं मिल रहे हैं तो 2 जगह से तो हट गई है, और 2 जगह की जो टाइमिंग है वो बहुत ही गलत टाइम है। उस टाइम पे मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अब इतनी रात में बच्चों को ले करके नहीं। कितने टाइम? 9 बजे का है। 9 बजे? हाँ, और एक जो मिल रही है जो वहाँ है सिनेपोलिस के पास है, सिनेपोलिस, वो सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे कौन जाएगा देखने? सब उल्टी सीधी टाइमिंग है, क्योंकि इस वक्त टाइगर नहीं, बागी 4 रिलीज़ हुई है। तो 5 या 4 जो भी है व्हाटएवर, तो उसके सारे के सारे शो हैं, और 1-2 कोई और भी मूवीज़ हैं। तो मूवीज़ की टिकट नहीं मिल रही, उसमें मैं क्या। लोगों के दुख को दूर करने के लिए एक मेरे पास अल्टीमेट सोल्यूशन आया है कि मैं भेज रही हूँ कि जाओ भैया जाओ, कुछ लेकर के आओ, थोड़ा सा अपना मूड सही करो। क्योंकि भैया जब तक ये लोग गुस्सा रहेंगे ना, मेरा पारा हाई होता रहता है। क्योंकि ना बच्चे जब रूड हो जाते हैं तो फिर गुस्सा आती है कि कोई बात समझनी नहीं है अपने आगे। बोलो जाओ, जो भी लेना है लेकर के आओ, जाओ मुंह धुल लो। तुम लोग स्कूल में खेल खेल के काले नाग होते जा रहे।
वरीड है, उनका फ़ोन ले रहे हैं, उनको कॉल करके कह रहे हैं आओ भैया आओ जल्दी। जस्ट लुक एट दिस। सो दारिम ना मेरा फ़ोन लेकर के गया है, कह रहा था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, चलो आ गया। और मुझे ना इतना डर लग रहा था कि भैया ये सही सलामत मेरा फ़ोन लेकर के आ जाए। थैंक यू। बहुत डर लग रहा था क्योंकि ऐसे भेजना, पहली चीज़ तो मैं बच्चों को भेजती नहीं हूँ, और फिर एक तो मैंने चौराहे भेजा, फिर उसके बाद कह रहा मैं आपका फ़ोन ले करके जाऊँगा, मुझे व्लॉगिंग करने में। इतनी बार मना कि हमने कहा भैया रहने दो, कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है व्लॉग करने का। नहीं, मुझे खुद के लिए करना है, मुझे अच्छा लगता है। उस दिन मैंने जो है चटोरी वाली गली में किया था व्लॉगिंग, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले जाओ, बट बहुत हिफाजत से। तो थैंक गॉड। पूरा फुली इमोशनल ब्लैकमेल। प्लीज़ कॉपी को क्यों ऐसे कर रहे हो? नौटंकी की दुकान। ओफो। सो अभी ना ऐसे रैंडमली, मतलब क्या ही बताया, जो भी कुछ होना होता है वो होके ही रहता है। तो मुझे रैंडमली ना अभी किचन में लग गई है चोट, वो भी लगी लोहे से। ऐसे तो बहुत सारी चोट लगती रहती है, बट ये लोहे से लगी। और 3-4 बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि मुझे लोहे की चीज़ से ही चोट लगी है। तो मैंने ना ऐसे इग्नोर किया हुआ है, 6-7 महीने से हो चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि अब मुझे ना टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। पता चला मैं भी पागल हो गई, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना मैं अब इंजेक्शन लगवा लूँ जाकर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अभी ये बच्चा है, अभी उसे सीखने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा सीखने में ना। खूब जियो। सो मैगी की ट्रीट के बाद ना अब हम जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। सो हमारे घर के पास में ही ना मतलब सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टोर्स हैं, मेडिकल है और डॉक्टर, मतलब सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यही हाँ, तो हम लोग ना अभी बस घर है, वॉकिंग डिस्टेंस को फॉलो करते हुए भी जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि भाई डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ना वैसे भी बहुत ज़्यादा लापरवाही करी। तो अभी आ गए हैं हम डिस्पेंसरी, जहाँ पे हमने अभी लगवा लिया इंजेक्शन। सो हमने लगवा करके आ गए हैं इंजेक्शन, और दिस इज़ द कॉटन, हियर इज़ द प्रूफ। सो बस हल्की सी इचिंग सी हुई, बस उई माँ, दिल में लगी सुई, उई उई उई। सो मैं ले रही हूँ इस ब्लॉग का वाइंडर। हाँ बोला उई उई। सो मैं ले रही हूँ इस ब्लॉग का वाइंडर। तब तक ले स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस ऐसे ही मस्ती मजाक और घर में रहते हुए बीता।